हेलो बच्चों, प्रश्नावली 3.2 में हम लोगों ने 3 क्वेश्चन देखा था। आज हम क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से कौन से युग्म संगत या असंगत हैं आपको बताना है और ग्राफी विधि से हल करना है। कब? जब केवल कंडीशन होगा संगत वाला, तब। यानी केवल संगत वाली कंडीशन में ही आपको क्या करना है, ग्राफी विधि में दिखाना है। तो पहले संगत असंगत निकाल लेते हैं। तरीका क्या होता है देखिएगा। करते क्या है, x प्लस वाई, 5 को इधर लाएंगे तो माइनस का 5 बराबर क्या हो गया, 0। और यही कंडीशन इधर कर देंगे, 2x प्लस का 2y, 10 को इधर लाएंगे तो हो जाएगा माइनस का 10 बराबर में कितना हो जाएगा, 0। अब यहाँ से कंडीशन वही लगा देते हैं। क्या? x का गुणांक क्या है, 1, तो a1 हो गया 1। y का गुणांक क्या है, 1, b1 हो गया 1। और c1 आपका हो जाएगा माइनस का 5। ठीक है, इसी तरह इधर निकाल लीजिए। x का गुणांक 2 है तो a2 हो गया 2, y का गुणांक 2 है तो b2 हो गया 2, और c2 आपका हो जाएगा माइनस का 10। अब तुलना कर दीजिए तो 1/2, 1/2 माइनस 5/-10, माइनस से माइनस कट गया, 5 एक कम 5, 5 दूना 10। या फिर आप क्या लिख सकते हैं, 1/2, 1/2, 1/2। यहाँ पर ये सब बराबर वाला कंडीशन लग रहा है। कौन सा कंडीशन है, बराबर। यानी कौन सा, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। जब ये होता है तो ये क्या करते हैं, समपाती होते हैं। क्या होते हैं, समपाती। यानी सभी बिंदु एक ही रेखा पर स्थित होते हैं। और समपाती वाला कंडीशन आपका क्या होता है, संगत होता है। ये कल हम लोगों ने देखा था। केवल समांतर वाला कंडीशन जो है आपका असंगत होगा, समपाती वाला कंडीशन क्या होगा, संगत होगा। अब देखिएगा इसमें होगा क्या। अब यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है कि जब आपके पास संगत मिल गया, समपाती मिल गया, तो यहाँ पर एक कंडीशन आप क्या देख सकते हैं, ध्यान से समझिएगा। आप यहाँ पर सबसे पहले दोनों समीकरणों के लिए बिंदु लिख लें। यानी x प्लस वाई बराबर 5 के लिए पहले बिंदु, क्योंकि आपको अब ग्राफी में दिखाना पड़ेगा, क्योंकि ये निकल गया ना, क्या निकल गया, संगत। तो संगत निकल गया तो ग्राफ में दिखाना है। यहाँ पे आपका हो गया x, यहाँ हो गया y। जब x 0 रखेंगे तो y 5, और जब y 0 रखेंगे तो x कितना हो गया, 5। ठीक है, इतना क्लियर है। अब आप दूसरे वाले यानी क्या, 2x प्लस 2y बराबर 10 के लिए देख लीजिए फटाफट। इसके लिए क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा। यहाँ भी ऐसे बॉक्स बनाएंगे। क्या लिखेंगे, यहाँ पर x, यहाँ पर y, और यहाँ लिख देते हैं के लिए। ठीक है, अब x के जगह अगर 0 रखें तो y कितना आ गया, 5। ठीक है, और y के जगह अगर 1 रख दें, थोड़ा सा अलग भी करते हैं, तो x आ जाएगा 4। ठीक है, तो यहाँ से आपका जो बिंदु मिला वो 0, 5, 5, 0, और यहाँ पर जो मिला 0, 5 और 4, 1। ठीक है, अब इन्हीं सबको क्या करना है, आपको ग्राफ में दिखाना है। तो देखिएगा, सबसे पहले आप स्केल लेंगे। ठीक है, स्केल से सबसे पहले आपको क्या करना है, यानी चतुर्थांश x अक्ष और y अक्ष दोनों खींच लेने। तो ये आपके हो गए x, और इस पर लंबवत ऐसे हो जाएगा क्या, आपका y। क्लियर है। अब इसको अगर हम लिख लें ऐसे, ये हो जाएगा y, y डैश, और ये आपका हो जाएगा x और x डैश। ये आपका मूल बिंदु क्या हो जाएगा, O। अब आप यहाँ पर सारी चीज़ों को यहाँ पर दिखा देते हैं। अधिकतम बिंदु आपका 5 तक गया है, तो 5 तक निगेटिव में गया नहीं है, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 तक। 1, 2, 3, 4, 5, 6 तक। 1, 2, इधर बस, ज़्यादा नहीं चाहिए, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6। 1, 2, 3, 4, 5, 6, -1, -2, -1, -2। अब आपको जो जो बिंदु दिखाना है, पहला बिंदु 0, 5, तो x पे 0 मतलब y पे 5, 5, 0 मतलब x पे 5, y वाला 0। तो ये हो जाएगा आपका 5, 0, और ये आपका हो जाएगा 0, 5।
इनको क्या कर देना है, अब आपको मिला देना है। तो मिला देते हैं फटाफट। ये दो बिंदु आपको मिले हैं, इन दोनों बिंदुओं को आपको मिला देना है। तो आपने ऐसे मिला दिया, ठीक है। अब मिलाने के बाद क्या मिलेगा देखिएगा। आपको प्रश्न में बोला था कि ग्राफी विधि से हल ज्ञात करना है संगत असंगत का, तो हल तो ज्ञात कर ही लेते हैं फटाफट। अब देखिएगा आगे क्या होगा। आगे क्या कह रहा है अब यहाँ पर प्रश्न में 0,5, तो 0,5 तो हो ही गया, और 4,1 का मतलब x पे 4 y पे 1, तो x पे 4 और y पे 1, मतलब यही वाला बिंदु जो है वो 4 और 1, यानी इसी पर स्थित है। और 0,5 यानी सब के सब, ये देखिए, ये एक बिंदु, ये दो बिंदु, ये सब एक ही रेखा पर स्थित है ना। और जब एक ही रेखा पर स्थित है यानी संपाती है, और संपाती वाले कंडीशन में आप क्या देखने को मिलता है कि जो हल मिलते हैं वो कैसे हल मिलते हैं, अनेक हल। इस प्रश्न के जो हल होंगे वो कैसे हल होंगे, अनेक हल होंगे। बस आपको यही ग्राफी विधि से हल बताना था। तो हल कैसा होगा, अनेक हल होगा, ठीक है। अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या कह रहा है। और आपको एक चीज़ और ध्यान देनी है कि सिर्फ अगर संगत है तभी आप ग्राफ दिखाइएगा, अन्यथा की स्थिति में नहीं दिखाना है। इसको लिखेंगे x माइनस वाई, 8 को इधर लाएंगे -8 बराबर 0। इसी तरह इधर 3x माइनस 3y माइनस 16 बराबर में कितना हो जाएगा, 0। अब यहाँ पे कंडीशन x का गुणांक 1 है तो a1 आपका 1 हो गया, y का गुणांक -1 है तो b1 आपका -1 हो गया, और c1 आपका हो जाएगा -8। इसी तरह से a2 कितना हो जाएगा, a2 आपका हो जाएगा 3, b2 कितना हो जाएगा -3, और c2 कितना हो जाएगा -16। फटाफट लिख लेते हैं, 1/3 -1/-3 और -8/-16। ये आपका प्रश्न में दे रखा है। अब फटाफट आप देख लीजिएगा, ये सब के सब आपस में क्या है, बराबर है क्या, माइनस से माइनस, लेकिन यहाँ 8 1 8, 8 दूना 16, ये नॉट इज इक्वल टू है। मतलब 1/3 बराबर 1/3 नॉट इज इक्वल टू 1/2 आ रहा है। मतलब कौन सा कंडीशन, a1 बटा, दिख रहा है ना, हाँ, a1/a2 बराबर b1/b2 नॉट इज इक्वल टू c1/c2 वाला कंडीशन किसको दिखाता है, समांतर वाले को। और जो समांतर होता है वो कैसी बनते हैं, असंगत बनते हैं। और जब असंगत युग्म बन रहा है तो असंगत युग्म में बस आपको यही दिखा देना है, क्योंकि आपको ग्राफ नहीं दिखाना है। प्रश्न में बोला है कि केवल संगत वाले में ही आपको ग्राफ बनाने, तो दूसरा भी ग्राफ नहीं बना। अब तीसरा देख लेते हैं। तीसरा देखते हैं क्या हो जाएगा, 2x प्लस वाई, 6 को इधर लाएंगे -6 बराबर में 0, ठीक है। और 4x माइनस 2y माइनस का 4 बराबर में क्या कर देंगे, 0। अब आपको करना क्या है, यहाँ पर आपको अलग अलग लिखना है, यानी a1 बराबर 2, b1 बराबर 1 और c1 बराबर -6। इसी तरह a2 बराबर 4, b2 बराबर -2 और c2 बराबर -4। तो क्या हो जाएगा, 2/4, 1/-2 और -6/-4। अब ध्यान से देख लीजिएगा, सारी चीज़ें सही हैं जी, बिल्कुल सही। अब यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है कि 2 1 कम 2, 2 दूना 4, 2 3 6, 2 दूना 4, ठीक है। ये माइनस से माइनस कट गया। अब आपको क्या कंडीशन देखने को मिल रहा है वो चीज़ें समझनी, थोड़ा सा क्वेश्चन अगर देखिएगा, चीज़ें जो हैं यहाँ पर आपको जो दिख रही वो देखने को क्या मिल रहा है कि यहाँ पर आपको 1/2 मिला, फिर नॉट इज इक्वल टू मिल रहा है क्योंकि यहाँ माइनस आ गया है, और आगे तो आपको जाने की आवश्यकता है ही नहीं, तो यहाँ ही नॉट इज इक्वल टू मिल गया, इधर तो नॉट इज इक्वल टू है ही। तो ये वाला रूल यूज होगा, a1/a2 नॉट इज इक्वल टू b1/b2। इस कंडीशन में आपको पता है कि जो रेखाएं होती हैं वो एक दूसरे को क्या करती हैं, प्रतिच्छेद करती हैं, और प्रतिच्छेद वाला कंडीशन आपको पता है क्या होता है, संगत। और जब संगत है तो बस आपको अब काम क्या करना है, ग्राफ रूप में दिखाना है। पहले बिंदु निकाल लेते हैं। तो 2x प्लस वाई बराबर 6 के लिए बिंदु क्या क्या होगा, ध्यान से देखिएगा। ऐसे एक बॉक्स बनाने हैं, उसके बाद क्या करने हैं, यहाँ पे x और यहाँ पे y। जब x 0 रखेंगे तो y कितना आ गया, 6, और जब y 0 रखेंगे तो x कितना आ गया, 3, क्योंकि y 0 रखेंगे 2 से 6 3 बार में कट गया। तो बिंदु आपको क्या क्या मिला, 0 6 और क्या मिल गया,
3 और 0। इसी तरह दूसरा समीकरण क्या था, 4x माइनस 2y बराबर 4 के लिए बिंदु निकाल लेते हैं। देखिएगा इसके लिए क्या होगा, बिंदु करना क्या है, ऐसे ही एक बॉक्स बनाना है। बॉक्स बनाने के बाद यहाँ x, यहाँ y और यहाँ पर बिंदु निकालना। x की जगह 0 रखेंगे तो ये तो पूरा 0, 2 से 4 2 बार में कटेगा, लेकिन माइनस का 2, और y की जगह जब 0 रखेंगे तो x कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है ना। आपके बिंदु क्या क्या मिल गए, 0 माइनस 2 और 1 और 0। अब इन्हीं को क्या करना है, आपको ग्राफ पे दिखाना है। और ग्राफ पे दिखाने के लिए आपको पता है क्या करना है, सबसे पहले आपको ग्राफ बनाने हैं। तो ग्राफ फटाफट बना लेते हैं। देखिएगा इधर, अब यहाँ पे होगा क्या, ये आपका y डैश हो जाएगा और ये आपका क्या हो जाएगा, x डैश, और ये आपका हो जाएगा मूल बिंदु। अब आपको पॉइंट को सबको दिखाना है। पॉइंट अधिकतम देखते हैं 6 तक, प्लस में और माइनस में 2 तक, तो 7 तक चले जाइए। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, और 2 तक मतलब 3, 1 2 3 1 2 3, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, -1 -2 -3, तो ये -1 -2 -3। पहला बिंदु 0 और 6, x पे 0 मतलब y पे 6 वाला ढूंढिए, ये वाला हो गया 0 6 को, और फिर 3 0 मतलब x पे 3, और ये हो जाएगा 3 0। अब इन दोनों को आपको मिला देना है। आपने देखा कि ये प्रतिच्छेद करेंगे, तो आप प्रतिच्छेद करने चाहिए, पहले इसको मिला लेते हैं। ये दोनों बिंदु, ये वाला, ये दोनों मिल गए। क्या देखने को मिला, ये वाला पॉइंट मिल गया और ये वाला पॉइंट 3 0। ठीक है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, अगला वाला पॉइंट ध्यान दीजिएगा। अगला पॉइंट में आपको बिंदु दिखाना 0 -2, x पे 0 मतलब y पे -2, y पे -2 ये हो गया, तो ये हो गया 0 -2, और फिर x पे 1 y पे 0, x पे 1 y पे 0 मतलब ये वाला बिंदु हो जाएगा क्या, 1 0। अब इन दोनों को मिला देंगे आप, फटाफट इन दोनों को मिला देते हैं, इन दोनों बिंदुओं को। तो देखिएगा, अब इन दोनों को मिला दिए। मिलाने के बाद क्या देखने को मिल रहा है कि यह दोनों एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहे हैं कि नहीं, और जब प्रतिच्छेद करते हैं तो कितने हल मिलते हैं, एक हल। तो यहाँ पर लिखेंगे कैसा हल होगा, अद्वितीय हल होगा। अद्वितीय हल का मतलब क्या हो गया, केवल और केवल एक हल प्राप्त होगा, केवल एक हल प्राप्त होगा। अद्वितीय हल का मतलब है कि केवल एक हल प्राप्त होगा। वो क्या है, 2 और 2 शायद हो रहा है। ठीक है, आप इसको सॉल्व करके देख सकते हैं। 2 और 2 में तो x के जगह 2 रखें और y के जगह 2, तो 2 दूना 4 प्लस 2 यानी 6, यानी यही होगा 2 और 2, यानी जो आपका हल निकल के आ रहा है वो 2,2 निकल के आ रहा है। यही आपका अद्वितीय हल होगा। इस प्रश्न में बस यही पूछा था, तो आपसे बस हल पूछा था तो हमने हल बता दिया आपको। चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट। चौथे में क्या हो रहा है, चौथे में भी क्या संगत होगा कि नहीं, इसमें तो लिख दिया है, बस यहाँ कंपेरिजन कर दीजिए। a1 बराबर 2, b1 बराबर -2 और c1 बराबर -2, a2 बराबर 4, b2 बराबर -4 और c2 बराबर -5। तो बस 2/4 -2/-4 -2/- 5 लिखा है, ध्यान दीजिएगा। 2 1 कम 2, 2 दूना 4, 2 1 कम 2, 2 दूना 4। ये दोनों बराबर है, ये बराबर नहीं है, मतलब 1/2 क्या देखने को मिल रहा है, बराबर है 1/2, नॉट इज इक्वल टू है 2/5 के। तो यहाँ पे कंडीशन कौन सा लग रहा है, a1/a2 बराबर तो है b1/b2 के, लेकिन यह c1/c2 के बराबर नहीं है। मतलब यहाँ पर समांतर वाला कंडीशन बनता है, और समांतर वाले कंडीशन में क्या बन जाते हैं, असंगत। और आपसे प्रश्न में बोला है कि संगत वाले को ही सिर्फ ग्राफ में दिखाना है, तो मैं भी इसको सोच रहा था ग्राफ में दिखा दूं, लेकिन जब आपसे बोला है कि संगत को दिखाना है तो क्यों आप असंगत को। एक चीज़ और जान लीजिए, अगर आप इसे ग्राफ दिखाएंगे ना, तो ये जो दोनों एक दूसरे को प्रतिच्छेद किए थे, इसका ग्राफ जो होगा वो दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, समांतर होंगे। यहाँ पर समांतर होंगे।
तो ये क्वेश्चन नंबर 4 था, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, मुझे बताना था, ग्राफ से रिलेटेड था। अब जो बचा हुआ क्वेश्चन है 5, 6 और 7, इसको मैं एक ही लेक्चर में, अगले लेक्चर में समाप्त कर दूंगा, तो आपका प्रश्नावली 3.2 समाप्त हो जाएगा। आपको करना क्या है, आपको बस एक ही काम करना है कि क्लास 10th में मैथ पढ़ने वाले जो भी आपके सहपाठी हैं उन तक यह वीडियो पहुंचाइए, ताकि वह भी इस वीडियो का लाभ उठा पाएँ। और आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके रखें, ताकि जैसे ही वीडियो अपडेट हो आप तक आसानी से सबसे पहले पहुंच जाए। धन्यवाद।